खोता बाहर निकला जहाँ फरहान को जासूसी करने का बेहद शौक था। वो अपने आप को जासूसी फिल्मों का हीरो समझता था। इसके घर वाले इस आदत से बहुत तंग थे। फरहान पर अगर इसी तरह जासूसी का भूत सवारा तो किसी दिन ये हम सब के लिए कोई बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दे। इन्हीं बातों की वजह से इसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता। आखिर इसका होगा क्या? अम्मी ने मुतफक्कर होकर अब्बू से कहा। इसे समझा समझा कर थक गई है, लेकिन इसके कानों पर जैसे जूं ही नहीं रेंगती। आए दिन मोहल्ले से शिकायतें आती रहती हैं। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, इसे बोर्डिंग में दाखिल करा दूंगा। वहाँ पर बंद रहेगा तो जासूसी का शौक खत्म हो जाएगा। अब्बू गुस्से से बोलते चले गए। बुलाकर फरहान को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करवाया गया। वह सुबह के नाश्ते के लिए रात में ही हर बच्चे का मन डबल रोटी में बुआ लिया जाता था, क्योंकि बेकरी सुबह जल्दी नहीं खुलती थी। 2-4 दिन से बोर्डिंग हाउस में अजीब बात महसूस की गई कि रोजाना एक बच्चे का मन गायब हो जाता। फरहान की इस जासूसी इस मौके पर भड़क उठी। रात को जब सब सो गए तो वो अपने बिस्तर पर बैठी कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। अचानक इसने अजीब सी बात देखी कि बेख्तियार लेट कर चाहते सर तक तान ली और कांपने लगा। रात भर वो खूब से होता रहा। सुबह फिर स्कूल सर्राफ सिंगी की हालत में था, क्योंकि एक और बन गायब था। किसी को मालूम हो या ना हो, मगर फरहान को मालूम था कि चोर कौन है। उसने एक बच्चे से कहा, मुझे मालूम है कि चोर कौन है। कौन? और तुम्हें कैसे मालूम? बच्चे ने पूछा। जिन? इसने नून पर जोर देकर कहा। जिन? क्या मतलब? वो बच्चा और हैरान हो गया। फरहान ने चेहरा खौफनाक बनाते हुए कहा, हाँ हसन। मगर वो बजाय फरहान से मुतासर होता इसका मजाक उड़ाने लगा। अगली रात जब सब सो गए तो वो फिर जासूसी में लग गया। अभी वो सोच रहा था कि अचानक इसे अपने करीब कुछ आहट सुनाई दी। इसने एक झटके से आहट की जानब देखा तो इसे अपने नीचे से बिस्तर निकलता महसूस हुआ। एक और बच्चे का मन खुद ब खुद खिसक रहा था। वो आंखें फाड़े इसे खिसकता देख रहा था। इतना बड़ा गोल बन जमीन पर खिसक नहीं रहा था, बल्कि थोड़ा सा ऊपर को उठकर फिजा में उड़ रहा था और थर थर कांपने लगे। और फिर इसने जरा गौर से देखा तो इसे बन के नीचे एक काली चांग की चीज नजर आई। इसने कांपते हुए थोड़ा झुककर गौर से देखा तो इसकी भी इख्तियार हंसी छूट गई। इसकी हंसी सुनकर बाकी बच्चे भी घबरा कर उठ पड़े। क्या हुआ? एक ने पूछा। अरे क्यों हंस रही हो? और इतनी रात को? एक बोला। फरहान सब बातों से बेनियाज बस इस दिन मन को देखे जा रहा था, जो अब काफी दूर निकल चुका था। फिर बाकी बच्चों की निगाह भी इसकी निगाहों की सीध में गई। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। इतने बड़े बन के नीचे छोटी सी चूहिया ऐसी लग रही थी जैसे कोई पिस्ताकत मजदूर फोम का गद्दा उठाए चला जा रहा है। अच्छा तो ये है बनचोर। दत्त तेरे की, कई बच्चों के मुंह से निकला और कमरा कहकों से गूंज उठा। चूहिया इनके कहकों से खौफजदा होकर बन छोड़ कर सरपट भाग